Today we are going to study how to identify the continuous tense in given sentences. As you know, in last videos, present indefinite, past indefinite and future indefinite. To recognize from the sentence today, in continuous first of all, past. अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये पास्ट टेंस का ही है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब के आधार पे ही हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टेंस को। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको देखना होगा सेंटेंस में कि उसमें वॉज, वर प्लस वॉज और वर एक्सिलरी वर्ब रहेगा प्लस वर्ब के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, पहला आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी सेंटेंस में वाज वर दिया हो, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म दिया हो, इसका मतलब है वो निश्चित तौर पे पास्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, इसके अलावा कोई दूसरा टेंस हो नहीं सकता। इसके बाद एक चीज और, ये पहला रूल था, और दूसरा रूल होगा, इसमें एक और चीज हो सकता है, वाज वर प्लस बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो सकता है। तो ये तो होगा जब एक्टिव रहेगा और ये होगा तब जब पैसिव होगा। ये एक्टिव के केस में होगा और ये पैसिव के केस में होगा। ये आपको पहचानना जरूरी है। एक्टिव पैसिव से इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेन है हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस टेंस जो दिया हुआ है वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। क्योंकि जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। रूल तो हमने बता चुका हूँ टेंस के आधार पर। टेंस में आप लोग कर सकते हो, कैसे बनाते हो, बनाने का तरीका, ट्रांसलेशन करने का तरीका। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम रिकॉग्नाइज करें कैसे हम कर पाते हैं। अब नेक्स्ट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला होगा इसमें एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा। इस जिस भी सेंटेंस में इज, एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हो, तो आप ये क्लियरफाई कर लो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। ये सेंटेंस और कोई नहीं हो सकता है एक्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा एक और है इसकी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा, इसमें भी इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अगर रहे तो ये भी आपका ये आइडेंटिफिकेशन इसका भी है। ये दो जो है, इन दो कंडीशन में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि इज, एम, आर के साथ अगर एक्सिलरी वर्ब हो गया प्लस वर्ब, क्योंकि किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है। और ये जब होगा वो एक्टिव केस में होगा, और ये जो होगा तो ये पैसिव केस में होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक्टिव पैसिव कोई हमको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये जानकारी होनी चाहिए। इसको देख करके हम वर्ब को समझ लेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है।
सिमिलरली फ्यूचर में देखा जाए तो फ्यूचर में रूल है शैल या विल प्लस बी और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई, ध्यान दीजिएगा, अगर शैल विल और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, और वही शैल विल और बी के साथ वर्ब में आईएनजी अगर ऐड है तो ये कन्फर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है और ये एक्टिव केस में ही होता है। पैसिव के लिए मैं बताया रूल, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो रेगुलर आता नहीं है, इसलिए इसमें इतना ही। ये कॉन्टिन्यूअस को पहचानना इतनी ही है, इतना ही रूल है जिसमें कॉन्टिन्यूअस देखकर आप पहचान लोगे। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा एक एक करके कि कैसे हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं राम was going to वाराणसी। अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पास्ट का हो गया। पास्ट में देखिए एग्जाम्पल में मैंने रूल बताया था was और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये देखिए आपको ये क्लासिफिकेशन, जैसे ही देखेंगे was और was के साथ आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ए लेटर was being written बाय राम। अगर ये सेंटेंस दिया है तो अब देखिए इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है कैसे, या वाज के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मैंने रूल बताया था आपको अभी कि वाज, बीइंग और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जब तीनों रहेगा तो इसका मतलब ये जो है, इससे देख के आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है, इसके अलावा ये दूसरे किसी का टेंस का नहीं हो सकता है। अब देखा जाए प्रेजेंट को लेते हैं। प्रेजेंट में हो सकता है जैसे he is writing a letter, सपोज करो। देखो, या आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये देखो इज हो गया, एम हो गया, पहला चीज। वर्ब का फर्स्ट राइट में आईएनजी फॉर्म हो गया, यहाँ प्ले में आईएनजी फॉर्म हो गया, दोनों कंडीशन दिखा रहा है। तो ही इज राइटिंग ए लेटर, आई एम अगर प्लूरल होता तो आर भी हो सकता, यू आर। अब कर सकते थे ये, इन दोनों कंडीशन में आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये जब भी सेंटेंस होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा। और दूसरा कंडीशन, ये तो फर्स्ट रूल है, और दूसरे कंडीशन में हो सकता था जैसे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, सपोज करो ये सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पे इज और ये बीइंग और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सेकंड रूल आ गया, ये पैसिव का है। अगर ये दिया रहे तो ये समझ लो कि केवल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है, इसके अलावा कोई ये टेंस नहीं हो सकता। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जितनी भी रहेंगे सब में इसी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। बस दो ही मेन रूल है जिससे आप किसी भी सेंटेंस में दिया रहे, कहीं भी दिया रहे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है।
अब देखिए फ्यूचर को ले लो, एग्जाम्पल फ्यूचर में देखो, आई शैल बी मेकिंग एन एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन बना रहा हूँगा। देखो अब देखो शैल और विल का प्रयोग हुआ, साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये आप यूज कर सकते हो। अगर ही के साथ रहता या और दूसरे शब्द होते तो इस्तेमाल हो ही विल बी राइटिंग अ पोएम, विल बी राइटिंग, विल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया। ये आइडेंटिफिकेशन है। इसी वर्ब को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस के विषय में बताऊंगा।